हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेसी सॉ इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस का एक नया प्लेटफॉर्म है जहां से हम बिहार बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड हो या बैंकिंग हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो और ग्रामेटिकल टर्म्स में आपकी प्रॉब्लम फंसती है, तो इसी के लिए मैंने प्लेटफॉर्म चालू किया है। यहाँ से आप ग्रामर से लेकर रीडिंग स्किल से लेकर लिटरेचर तक की सारी समस्याओं को आप समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट जितने भी ग्रामेटिकल अपडेट आ रहे हैं वो सब आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वो कौन ऐसी अवस्था है जिसमें एक्टिव से पैसिव करते समय बाई का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि बाई का प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो आप अगर एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं और आपके सामने ये देखिए नून और ऑब्लाइज्ड अगर भार्ब के रूप में आ गया है तो आप वहाँ पर बाई नहीं लगाकर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। याद रखिएगा, जैसे सी इज नून डॉट डॉट मी, तो बाई मी न लगाकर क्या लगाइएगा? टू मी लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा टॉपिक, यहाँ पर सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड अगर किसी पैसिव वॉइस का मेन वर्ब बनकर आया है तो आप ध्यान रखें कि वहां पर आप बाई का प्रयोग ना करें, बल्कि वहां पर किसका प्रयोग करें? एट का प्रयोग करें। जैसे आई एम सरप्राइज डॉट डॉट यू, तो बाई यू नहीं बोलिए, वहां पर क्या होगा? एट यू होगा। गेट रिमेंबर, चाहे किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस टॉपिक को याद रखो। उसके बाद देखिए, यहाँ प्लीज्ड है और सेटिस्फाइड है। अगर ये दोनों क्रियाएं अगर V3 बनकर आती है एक्टिव से पैसिव करते समय, तो इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन बाई कतई नहीं होगा, आप यूज ही नहीं करना। उसके बाद आने वाला होगा विथ। जैसे कि आई एम प्लीज्ड डॉट 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 सीमा, तो विथ सीमा होगा। यू, तो विथ है ना, यू होगा, ना कि होगा आपको बाय यू। गेट रिमेंबर। उसके बाद जो है कि 4 नंबर पॉइंट में आइए, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एजेंट के बाद आने वाला प्रीपोजिशन विथ होता है। तो सवाल आता है कि सर इंस्ट्रूमेंटल एजेंट कहते किसको है? तो देखिए, जब भी एक्टिव से पैसिव आप करते हैं ना, तो आपके सामने दो एजेंट आते हैं, एक लिविंग आते हैं, एक नॉन लिविंग आते हैं। याद रखना, एक सजीव आते हैं और एक निर्जीव आते हैं। तो सजीव जब एजेंट बनकर आएंगे, है ना, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पर खाने वाला कौन है? राम है, तो राम सजीव है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, बाई हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट एजेंट आया है वो राम सजीव है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि नाइफ यानी चाकू, कट्स एन एप्पल, तो यहाँ काटने वाला कौन है? नाइफ है। तो अब पैसिव बनाएंगे तो एन एप्पल इज कट डॉट डॉट नाइफ। स्टूडेंट क्या करते हैं? तुरंत वहां पर बाई लगा देते हैं। आप ध्यान रखना, किसी भी निर्जीव एजेंट के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कतई नहीं होता है और करना भी ना। तो सर हम क्या करेंगे? तो मैं बताता हूं, वहां पर आप लगाना विथ। क्या होगा? एन एप्पल इज कट विथ नाइफ। स्क्रू ड्राइवर हो तो भी विथ लगेगा, हैमर हो तो भी विथ लगेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंटल एजेंट के पहले आने वाला प्रीपोजिशन बाय नहीं बल्कि विथ होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, इंटरेस्टेड है और कंटेंट है, ये दो अगर वर्ब आता है तो उसके बाद बाय का प्रयोग कभी करना ही मत। वहां पर जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? प्रीपोजिशन इन लगेगा। क्या लगेगा? जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड डॉट डॉट यू, तो वहां पर बाय यू नहीं बोलना, वहां पर क्या होगा? इन यू। उसके बाद याद रखना कि एजेंट कहाँ नहीं लगता है। एक और सवाल आता है, कभी कभी देखते होइएगा, है ना, कि एजेंट लगता ही नहीं है, पैसिव बनाते एजेंट नहीं लगता है। तो एजेंट कब नहीं लगेगा? तो जब कोई क्रिया एक व्यक्ति द्वारा संपादित न होकर पूरे मास द्वारा होती है, पूरे समूह द्वारा होती है ना, तब वहां पर हम बाई एजेंट नहीं लेते हैं। जैसे बोलेंगे पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी, तो वहां पर होगा हिंदी इज स्पोकन, बाय पीपल नहीं होगा, क्योंकि बकरी थोड़ी हिंदी बोलेगी यार, जब भी बोलेगा तो आदमी बोलेगा। ठीक है ना। उसके बाद
यहाँ पर अगर किसी इंग्लिश वाक्य के एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर वी और दे हो या पीपल हो, याद रखना वी, दे और पीपल अगर हो तो पैसिव करते समय इसको हम हटा देते हैं, यानी कि इसको एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वी ईट राइस, तो राइस इज ईटन हो जाएगा, बाय यस हम नहीं लगाएंगे। दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड, बाय देम नहीं लगाएंगे। पीपल वर्क हार्ड, है ना, पीपल वर्क हार्ड, सॉरी इसका पैसिव नहीं बनेगा। पीपल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय पीपल नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद एक और टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर किसी पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो पैसिव करते समय उसको प्रयोग हम नहीं करते, हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन, यहां ले लेते हैं वन डीड इट। अब इसको कहते हैं कि किसी को पैसिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए कहते हैं किसी को, भाई इसका पैसिव बना लो। तो क्या करेगा कि ईट को यहां लगाएगा, ईट के बाद क्या करेगा, डिड टू के भी टू में है तो क्या लगाएगा, वाज, डिड का क्या होगा, भी थ्री, डन, बाई, वन लगा देगा। लेकिन आप ऐसे मत करना, आप करना क्या कि यहां पर देख लो वन जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर किसी एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आता है तो पैसिव करते समय क्या करते हैं, ना तो बाई लेगा और ना तो एजेंट लेगा। इट वॉज डन, दैट्स। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया चैनल है और आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब and like, please help to and support to grow this channel. Thanks for watching this video. Thank you very much.